नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा रातों रात हो सकता है तो फिर सरकार में अब किसी की भी कुर्सी जा सकती। सच कहूं तो बीजेपी में इस वक्त घमासान मचा हुआ है और कमजोर होते हुए मोदी और शाह अब कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब ताज़ा खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सरकार में कुछ और इस्तीफे हो सकते हैं और निशाने पर ना सिर्फ केंद्र सरकार के मंत्री हैं बल्कि बीजेपी शासित प्रदेशों के डबल इंजन सरकार जहां जहां है वहां के प्रदेश के कुछ मुख्यमंत्री भी टारगेट पर, निशाने पर हैं। खबर यह भी है कि हाल में जो मोदी और योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई थी उसमें योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी अल्टीमेटम दिया गया। अल्टीमेटम मतलब लास्ट वार्निंग समझिए। अब बीजेपी की टॉप लीडरशिप का मानना है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा देश का, जहां से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं केंद्र की, उस यूपी में ओबीसी और दलित राजनीति हावी होती जा रही है। जिस तरह से 2024 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पीडीए पॉलिटिक्स को, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस राजनीति को आगे बढ़ाया है, वोट बैंक को आगे बढ़ाया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है। और ऐसा मानना है बीजेपी का, खासकर मोदी जी के चाणक्य का, अमित शाह का, कि योगी मॉडल की जो पॉलिटिक्स है, जहां पर एक जाति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में कि जाति कौन सी जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, हवा दी जा रही है। ये जो योगी मॉडल है, इससे नुकसान बीजेपी की उस सोशल इंजीनियरिंग का हो रहा है जिसको कहीं ना कहीं मोदी और शाह ने 2014 से हिंदुत्व की छतरी के नीचे जिन जातियों को लेकर आए थे, वो जातियां धीरे धीरे बिखर रही हैं, साइकिल पर बैठ रही हैं, अखिलेश यादव के साथ जा रही हैं, राहुल गांधी के साथ जा रही हैं। अब ऑपरेशन बीजेपी के तहत योगी आदित्यनाथ को कुछ दिन पहले मोदी ने समन किया था, मोदी ने तलब किया था। मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई, उसके बाद अमित शाह चाणक्य के साथ लंबी बैठक योगी आदित्यनाथ की हुई, फिर बीजेपी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई। और कहीं ना कहीं बीजेपी लीडरशिप का मानना है कि अगर योगी आने वाले समय में, कुछ महीनों में, अगर यूपी के हाल नहीं सुधार पाए और दलित या ओबीसी ऐसे ही बिखर कर साइकिल पर जाने लगा अखिलेश के साथ, राहुल गांधी के साथ, तो बीजेपी का नुकसान तय है। और इसलिए योगी को बदला भी जा सकता है। बदलना आसान नहीं है, बदला जा सकता है। अब दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में आप जातीय समीकरण देखें, और जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ वो एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि अभी भी कास्ट सेंसस यूपी में नहीं हुआ है, लेकिन जो मोटा मोटी आंकड़े हैं वो आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है उसमें हिंदू ओबीसी तकरीबन 42% प्लस है, कुछ लोग कहते हैं 50 से भी ऊपर है। दलित 21% हैं। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 42 और 21 63% का ये जो चंक है दलित और ओबीसी का, इसमें ईबीसी अति पिछड़े भी हैं। ये जो जातीय समीकरण, ये जो वोट बैंक है, इसको मोदी और शाह ने टारगेट किया था, जिसको अभी तक 2014 से पहले मुलायम और मायावती टारगेट कर रहे थे। इसमें सेंधमारी अमित शाह ने की, तमाम जातियों के नेता लेकर आए, लेकिन हुआ क्या, 2024 में, यानी पिछले साल, इसी वोट बैंक में ये जो 63% चंक है उसमें संविधान की जो लाल किताब राहुल गांधी लेके चल रहे थे या अखिलेश यादव, उस संविधान राजनीति ने, आरक्षण की राजनीति ने बीजेपी के इस जातीय समीकरण का पूरा खेल खराब कर दिया, बिसात ही बिखेर दी है मोदी और शाह की। और सबसे बड़ी बात, अगर इस 63% में दलित ओबीसी में आप तकरीबन 19% प्लस मुस्लिम्स जोड़ लीजिए तो फिर ये आंकड़ा 82% से भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त अखिलेश और राहुल गांधी के पास 82% प्लस चंक है। अब दोस्तों, जिस उत्तर प्रदेश में, या यूं कहूँ लखनऊ से पटना के बीच में ज़्यादातर वोटर अपनी जाति को वोट देते हो, वहाँ पर ये जो बड़ा चंक है 63-64% वोट का, उसको तोड़ना, उसको बिखेरना
वाकई एक बड़ा चैलेंज है मोदी और शाह के लिए। और उनको लगता है कि योगी इस वोट बैंक को अपनी ठाकुर पॉलिटिक्स की वजह से, ये आरोप है उन पर, आगे और इसको एक्सप्लेन करूंगा, इस ठाकुर पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं ये जो वोट चंक इतना बड़ा उसको संभाल नहीं पा रहे। अब मोदी जी थोड़ा योगी के प्रति लेनियंट हैं, चेक एंड बैलेंस की राजनीति मोदी जी करते हैं, लेकिन अमित शाह चाहते हैं कि योगी को अगर केंद्र में लाया जाए और उनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य जैसे ओबीसी लीडर को तरजीह दी जाए, सीएम की कुर्सी दी जाए, तो शायद राहुल गांधी और अखिलेश की जो राजनीति है आज की तारीख में उसको कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सकता है। और केशव प्रसाद मौर्य की जहाँ तक बात है तो ये बात सही है कि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 बार के डिप्टी सीएम हैं, और कहीं ना कहीं आज की तारीख में अगर आप उत्तर प्रदेश में नॉन यादव ओबीसी देखें तो केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम है अक्रॉस यूपी। मौर्य क्या रिप्लेस करेंगे या कोई और रिप्लेस करेगा इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहां पर अंडरलाइन करना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ शिवराज सिंह चौहान नहीं है, योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह नहीं है कि इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। योगी को लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट करना मोदी शाह के बस की बात नहीं। और ऐसे वक्त पर जब मोदी जी खुद बैसाखी पे चल रहे हैं, तो चैलेंज बड़ा है। क्या होने जा रहा है इस अल्टीमेटम का जो मोदी ने दिया है, ये देखना होगा। एक चीज़ क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए डू और डाई सिचुएशन है, करो या मरो की स्थिति है, और ऐसे में दांव बड़ा ही खेला जाता है। अब दोस्तों, धनखड़, उपराष्ट्रपति धनखड़ के बाद कितने और विकेट सरकार में गिरेंगे उस पर मैं वीडियो फिर बनाऊंगा, लेकिन आज मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनती है कहीं ना कहीं उसका असर दिल्ली की सरकार पर होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश पे थोड़ा फोकस करेंगे। और आज 3 एक्सपर्ट यूपी के हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत हैं, और प्रोफेसर साहब के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि जो जातीय समीकरण है जितनी आसानी से वो समझाते हैं उसका इम्पैक्ट कोई नहीं समझा सकता। प्रोफेसर रविकांत होंगे हमारे साथ। सिद्धार्थ काल्हंस एक जाने माने पत्रकार हैं जिनको आप कह सकते हैं यूपी की हर कंस्टिट्यूंसी का ज्ञान है। मैंने आज रिक्वेस्ट करी, वो भी साथ में जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ आज बिहार में उमाकांत लखेड़ा हैं, उत्तर प्रदेश से वास्ता रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे भी मैं कुछ बड़े सवाल करने जा रहा हूँ। रविकांत जी, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव का पीडीए है, उस पीडीए ने, और खासकर अगर मैं कहूं ओबीसी पॉलिटिक्स जो इस वक्त अखिलेश यादव की है, क्या बीजेपी की नींद उड़ा रखी है और इसीलिए मोदी और शाह अब योगी का एक विकल्प ढूंढ रहे हैं, अल्टीमेटम दिया गया है? देखिए दीपक जी, इसमें केवल एक अखिलेश यादव कारण नहीं है, बल्कि इसमें 3 कारण हैं। अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला तो है ही, इसमें दूसरा कारण राहुल गांधी की अपनी सामाजिक न्याय की राजनीति भी है, खास करके दलितों और अति पिछड़ों के बीच में। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है खुद योगी आदित्यनाथ। उनकी जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के उलट जातिवादी राजनीति हो गई। देखिए, बीजेपी ने कभी भी अपने ऊपर ये दाग नहीं लगने दिया कि वो ठाकुरवाद की राजनीति करती है या ब्राह्मण प्रो ब्राह्मण पॉलिटिक्स करती है। वो हमेशा हिंदुत्व की बात करती है और जातियों के समीकरण साधती है। योगी आदित्यनाथ पहले व्यक्ति हैं उत्तर में जो ये कहते हैं कि हाँ वो ठाकुर हैं और उन्हें इस बात का अभिमान है। प्लस ठाकुरों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में माहौल है, थानों के दरोगा से लेकर के और तमाम प्रशासनिक पदों पर, जिस तरह से अभी 1 साल के भीतर अगर आप आंकड़े देखेंगे, एक कारवा की रिपोर्ट भी आई है, 1000 से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया है, कहीं तो हत्या भी हुई है, कहीं उनको अधमरा किया गया है। तो ये जो दाग लगा है योगी आदित्यनाथ पर, उसने पूरी भारतीय जनता पार्टी को भीतर ही भीतर बहुत कमजोर कर दिया है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि जो सोशल इंजीनियरिंग, जो जातीय समीकरण मोदी जी के चाणक्य अमित शाह ने, मोदी जी ने बैठकर बिसात बिछाई थी उत्तर प्रदेश में, वो आंकड़े गड़बड़ा गए हैं, योगी जी ने गड़बड़ा दिए हैं। और अब अमित शाह प्रेशर में है, मिस्टर मोदी प्रेशर में। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी पूरी तरह से जो हिंदू की जो जातीय समीकरण एक छतरी के नीचे मिस्टर मोदी लाए थे, वो भाग रहे हैं, छिटक रहे हैं, जैसे 2024 में छिटक गए थे यूपी से। हाँ, डेफिनेटली बुरी तरीके से, मतलब हल्के फुल्के स्तर पर नहीं।
देखिए, पिछड़ों में जो सेंधमारी हुई है, जो अपर ओबीसी है, उसे अखिलेश यादव ने साधा है, चाहे उसमें कुर्मी हो, मौर्य हो, ये बड़ी जातियां हैं जो, वो अखिलेश जी यादव के साथ शिफ्ट कर रही हैं। और जो अति पिछड़ा समाज है, जिसमें आपका प्रजापति है, चौहान है, बिंद है, निषाद है, ये जो जातियां हैं, वो जातियां बीजेपी से निकल करके एक विकल्प की तलाश कर रही हैं, और वो विकल्प उन्हें राहुल गांधी के रूप में दिख रहा है। तो आपका जनाधारी पूरे जो सोशल इंजीनियरिंग मोदी और शाह ने की थी, उसको पूरे तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी ठाकुरवादी राजनीति से, एक जाति की राजनीति से ध्वस्त कर दिया है। और यही चिंता मोदी और शाह की बताई जा रही है कि जो ओबीसी, और मोदी जी तो अपना ओबीसी लेकर के फेस आए थे, तो वो ओबीसी वाली पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में खत्म है। बीजेपी की एक तरह से कल्याण सिंह से पॉलिटिक्स शुरू की है बीजेपी ने। वो जानती है कि बिना ओबीसी के हम सत्ता में नहीं पहुंच सकते। भले योगी आदित्यनाथ को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कभी ओबीसी के साथ वो मैसेज नहीं दिया। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाए गए। जी लेकिन अब जो हो रहा है वो ऐसा है कि जिसमें अखिलेश यादव को भी बढ़त मिल रही है, राहुल गांधी भी खास करके नॉन जाटव दलित में एक सिंपैथी हासिल कर रहे हैं, और अति पिछड़ा समाज में तो पूरे तरीके से बीजेपी के भीतर की सोशल इंजीनियरिंग दरक चुकी है। और यही चिंता मोदी शाह की है। जी जी, बड़ी बात आपने कही सिद्धार्थ भाई। ये जो प्रोफेसर साहब ने कहा, प्रोफेसर साहब ने तो एकदम जैसे सर घुमा दिया हो। मेरा सवाल ये है कि क्या आप, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, हर जिले में आप जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, क्या आपको लग रहा है कि मोदी और शाह की जो जातीय राजनीति थी, हिंदुत्व की, वो बिखर रही है और लोग राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, चाहे वो कुर्मी हो, जी चाहे वो यादव हो, या बाकी मौर्य हैं, निषाद हैं? देखिए दीपक भाई, 2024 के चुनाव में जब अखिलेश यादव पीडीए की बात करते थे तो मुझे लगता था कि भाई चुनाव के दौरान कहा जाने वाला एक जुमला है स्लोगन या है। एक स्लोगन है, वो चुनाव खत्म होगा अपने आप फेज आउट कर जाएगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ जमीन पर कि जो पीडीए है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ है, ये 24 के चुनाव के बाद आज की तारीख में उससे कहीं ज्यादा मजबूत होकर गांव गांव में फैल चुका है। स्थिति आज की तारीख में यह है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुर्मी, अभी आपने कुर्मी जो दूसरी सबसे बड़ी जी बिरादरी है पिछड़ों में, उसके सबसे ज्यादा सांसद किसके पास है? समाजवादी पार्टी के पास। उसके जिलों जिलों में सारे प्रमुख नेता किसके पास? समाजवादी पार्टी के पास। यहाँ तक कि जो जिस बिरादरी पर भारतीय जनता पार्टी अपना एकाधिकार समझती थी, यानी कि मौर्य, लोधी, ये जो पिछड़ी जातियां हैं, इन जातियों में बुरी तरह से सेंध लगा दी अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण ने। अब आज की तारीख में यह है कि ज्यादातर जगहों पर आपको पिछड़ी जातियों के जो नेता हैं, जिनका प्रभाव है, वो साइकिल की सवारी करते हुए मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया होते हुए वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत नीति की राह पर चलते हुए राजनीति कर रहे हैं, जहां पर एक हिंदुत्व का वो होता है, बैनर होता जी है, एक उसके झंडे के तले लोगों को एकजुट किया जा रहा है। अब रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जातीय अस्मिता की राजनीति करने की अपना रखी है। वो जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे तो क्या निकल कर आएगा? निकल कर यही आएगा ना कि 4-5% राजपूत हैं और वो पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सत्तर। मुखिया जो वो राजपूत है। तो जातियों की जब राजनीति करने जाएंगे तो पिछड़ों को, नेताओं को आगे लाना पड़ेगा, और उन नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में अकाल है। मझोले स्तर पर, छोटे स्तर पर, जमीनी स्तर पर तो वो नेता ज्यादातर भागकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुके हैं। तो इसलिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने बनाए हुए अपने ट्रैप में फंसती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो नैरेटिव उसने सेट करने की कोशिश की थी, वो नैरेटिव समाजवादी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का नैरेटिव था, और उस जाल में बुरी तरह फंसी है। शायद इसलिए नेतृत्व परिवर्तन से लेकर पिछड़ी जात के नेताओं को आगे लाना, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम ये भी देखें कि प्रदेश का संगठन वगैरह इन सब में दलितों पिछड़ों को आगे करे भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जब आपको राजनीति एक दूसरे प्लैंक पर करनी है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर करनी है, तो आपको उन बिरादरी के नेताओं को आगे लाना होगा। और जी बदकिस्मती पार्टी के साथ कि पार्टी के पास कोई कद्दावर पिछड़ा नेता, कोई कद्दावर दलित नेता जिसके नाम जी पर वो जातियों के वोटों को अपने पक्ष में गोलबंद कर सकें, उस तरह के नाम नहीं है। आपने जी केशव मौर्य का नाम दिया, वो जरूर है, पिछड़ी जातियों के नेता के तौर पर उनकी एक पहचान है। लेकिन बदकिस्मती यही है कि चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो गए हो या पार्टी में किसी पद पे हो, किसी अन्य पिछड़े नेता की कोई
कोई स्थिति किसी भी तरह से अपनी जाति में ही नहीं है, बाकी पिछड़ी जातियों के तो बात ही छोड़। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त लखेड़ा साहब जो राजनीति राहुल गांधी और अखिलेश यादव कर रहे हैं, ओबीसी पर फोकस है पूरी तरह से। ओबीसी एक बड़ा चंक है, 48 से 50% वोट हैं उत्तर प्रदेश में। क्या आपको लगता है कि जो राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है उसमें योगी फिट नहीं बैठ रहे, योगी फिट नहीं बैठ रहे और इसलिए अमित शाह और मोदी विकल्प ढूंढ रहे हैं? योगी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। उनके अलावा अभी उनके आसपास देखिए, मेरे कई लोगों से बातचीत है, उनका कहना है कि कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके अंदर ऐसी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के वो इतना तेजी से जमीन तक उसको बड़े मजबूती से रखे। ऐसा कोई नेता उनके पास नहीं है। मुझे लगता है कि इनको उनके पास अभी कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन मुझे आने वाले जी नहीं तो क्या आपको मौर्य नहीं लगते? केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी ने उनको अध्यक्ष बनाया, बीजेपी ने 2 बार डिप्टी सीएम बनाया, इतना इन्वेस्ट किया है मौर्य में। क्या आपको मौर्य एक विकल्प के तौर पे नहीं दिखते योगी के? उसकी कोई वजह? जाति वो पिछड़े जाति से उनका ताल्लुक है। इसके अलावा उनमें जो हिंदुत्व का जो ब्रांड एम्बेसडर इस समय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, बहुत सारी कमजोरियों के बावजूद भी, बहुत सारी विफलताओं के बावजूद भी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार इनको इनके सामने कोई विकल्प लगता है। इनको लगता है बड़ा जोखिम है, अगर योगी को उत्तर प्रदेश से हटाया तो ऐसा ना लगे कि हमारा सुपड़ा ही साफ हो जाए और उसके बाद 30 साल तक हम सत्ता में वापसी की राह न देख पाए। और सवाल यह है कि आप योगी को हटाएंगे तो योगी का करेंगे क्या? योगी का करेंगे क्या? ये योगी को आप सेंटर में मंत्री बना करके संतुष्ट करेंगे जैसे आपने शिवराज सिंह चौहान को किया है? योगी इसलिए भी बीजेपी नेतृत्व डरा हुआ है कि अगर योगी को नाराज करके आपने उत्तर प्रदेश में कुछ भी छेड़ाखानी की तो आपकी छिछालेदर हो जाएगी। और फिर जो पीडीए का जो फंडा है, जैसे कालन सिंह जी ने भी अभी कहा कि पीडीए का जो फंडा है, पीडीए की बयार बह रही है। और ये नहीं भूलना चाहिए सारे लोगों को, सारे दर्शकों को, कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो उदय हुआ है वो कांग्रेस की कीमत पर हुआ है। 60%, 70% जो आज बीजेपी का वोट है वो सब अपर कास्ट वोट, वो सब कांग्रेस से शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। तो अभी उसमें टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी वो वोट आएगा। लेकिन देखिए, अभी 1.5 साल बचा हुआ है, 2 साल बचा हुआ है। मुझे लग रहा है कि 1.5 साल का वक्त है, 1.25 साल का वक्त है, 1.5 साल का, क्योंकि 2026 की दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी। जी, बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही। उन्होंने कहा भाई योगी को अगर बदलें, अगर मोदी और शाह योगी को हटाते हैं तो लेकर उनको कहाँ जाएंगे? योगी, इनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान नहीं है जिनको मैनेज किया जाता है, अनमैनेजेबल है योगी। तो योगी को छेड़ना भी मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन एक तरफ हमारे जो पैनलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स, ये मान रहे हैं कि जातीय जो समीकरण है उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ से निकलकर अखिलेश और राहुल गांधी के हाथ में आ रहे हैं। और जो 2024 में हमने जिस तरह का सरप्राइजिंग रिजल्ट देखा लोकसभा में उत्तर प्रदेश का, उस तरह का रिपीट हो सकता है आने वाली विधानसभा में। अब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं, और सिद्धार्थ भाई मैं माफी चाहूंगा आपसे, आप भी ठाकुर जाति से आते हैं जहां से योगी जी आते हैं, लेकिन मुझे सवाल पूछना है एक पत्रकार से। क्या ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद है? या मतलब अगर हम पुलिस थाने जाएं तो वहां इंस्पेक्टर ठाकुर हैं, डिप्टी एसपी ठाकुर है, कप्तान ठाकुर है, डीएम ठाकुर है। क्या ठाकुरों का वाकई बोलबाला है? ये बात सच है या गलत कह रहा हूं मैं? क्या है, परसेप्शन क्या है? देखिए, परसेप्शन है इस तरह का, हकीकत जितना कहा जा रहा है उतनी नहीं है। लेकिन ये परसेप्शन जरूर बन गया है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का राज है। और परसेप्शन बनता कैसे है, इसको बनाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है पुलिस थानों की, जो आपने जिक्र किया। जी, थाने में दरोगा है, इंस्पेक्टर है, कोतवाल है, डिप्टी एसपी, कप्तान है। और ये सच है कि पुलिस थानों में जो तैनातियां हुई हैं, उन तैनातियों में बड़ी तादाद में ठाकुरों की है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, जो अभी की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई आने वाले दिनों में उठाने जा रहा है तो वो ठाकुरों का होने जा रहा है। क्योंकि एक पूरा, अभी रविकांत जी कह के गए हैं, एक पूरा विद्वेष की जो भावना इस समय समाज में है उत्तर प्रदेश में,
उसमें किसी भी ठाकुर राजनेता के लिए आने वाले समय में राजनीति करने में समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अकेले वो ठाकुरों के दम पे तो चुनाव जीतते नहीं हैं। जी उनको तो सभी जातियों को वोट लेने होते हैं। और अभी जो माहौल है, अभी जिस तरह की जिस तरह की बदनामी हुई है, उस बदनामी में राजपूतों के लिए आने वाले समय में राजनीति करने में समस्या खड़ी होगी। एक बात। दूसरी बात यह है, स्थानों के मार्फत ये परसेप्शन बना है और कुछ घटनाएं भी इस तरह से लगातार ऐसी हुई हैं। उन घटनाओं में जिस तरह के एक्शन हुए हैं, उन एक्शनों ने इन बातों को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। तो ये स्थिति है और ये स्थिति का आकलन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर चुका है। उसे मालूम है कि इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। शायद जो समय समय पर कुछ जो करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं उनके कारण भी यही हो सकते हैं। लेकिन एक बात जो अभी नखेड़ा जी ने कही, एक समस्या यह है कि 2014 की भारतीय जनता पार्टी होती या 2019 में जिस तरीके से जीत के आई होती तो शायद कोई फैसला लेने में देर न लगती। लेकिन इस समय की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व है, वो भी बहुत मुतमईन और आराम नहीं बैठा है। वो भी बहुत सारी तरह की परेशानियां झेल रहा है। आप इस बात को मानेंगे, 2024 में भी चुनाव जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद जितनी भी थोड़ी बहुत जितनी मजबूती दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी में दिखाई पड़ रही थी, अब उतनी मजबूती भी आपको नहीं दिखाई दे रही है। शायद ये कोई बड़ा फैसला लेने में उनको हिचकिचाहट हो रही है, और वो भी योगी जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ। जी, हमारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रविकांत थे, उनका ये कहना है कि ठाकुरवाद है उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं इस ठाकुरवाद ने जातीय समीकरण बीजेपी के बिगाड़ दिए। उमाकांत लखेड़ा वरिष्ठ संपादक, उनका ये कहना है कि भाई ये बात सही है कि जातीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं है, लेकिन योगी जैसे नेता को हटाना बड़ा मुश्किल है। उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से दिल्ली ले जाना, छुड़वा के, बहुत कठिन एक एक्सरसाइज है जो शायद आज के तारीख में मोदी शाह नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिद्धार्थ कह रहे हैं कि मोदी शाह अगर 2019 में ऐसा सोचते तो योगी को वो चुटकी में बदल सकते थे, लेकिन आज मोदी और शाह की स्थिति भी कमोबेश वैसी है जो योगी की है। ऐसे में योगी को हटाना अपनी कुर्सी से बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से जातीय समीकरण हावी होता जा रहा है, और लोकसभा के चुनाव में 2024 में पिछले साल हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। इस झटके से उभरने के लिए बीजेपी के पास दो ही विकल्प है कि या तो योगी को हटा के किसी और को लाएं, और या फिर योगी को साथ लेके चलें और जातीय समीकरण साधने की कोशिश करें। मुश्किल काम है, और इसमें देखना होगा कि जो योगी को अल्टीमेटम दिया गया है, क्या वाकई वो इम्प्लीमेंट होता है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति हटे हैं, क्या योगी जी भी हट सकते हैं? क्या मौर्य या फिर कोई और चेहरा ओबीसी का, उसको यूपी का नया नेतृत्व उसके हाथ में सौंपा जा सकता है? ये सब चीजें देखनी होंगी। इंटरेस्टिंग होने जा रही है दोस्तों राजनीति आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में ऐसा लग रहा है जैसे इस्तीफों की रेल चलने वाली है। सिद्धार्थ साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लखेड़ा साहब आप बिहार से आज जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रविकांत साहब थे, उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।